हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर और हमारे चैनल का नाम है विवाश्वत उर्विश क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीट के लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस और हमारा जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 18 एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। अल्फ़ा पार्टिकल, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, बोर्स मॉडल, एनर्जी लेवल्स, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, एटॉमिक मासेस, मास एनर्जी रिलेशन, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विथ मास नंबर, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आया हुआ है नीट 2022 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। लेट T1 एंड T2 बी द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में एक जोड़ देते हैं, मतलब अगर वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है मतलब वो कौन सी स्टेट हो गई, एक जोड़ दो, 1 + 1 2। और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोल रहा तो एक और जोड़ दो, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। ठीक है ना, ऑफ हाइड्रोजन एटम रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम द रेशो ऑफ T1 T2। एनर्जी का रेशो पूछ रहा है, एनर्जी को उसने क्या बोला है, T बोला है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n² होता है। और एनर्जी को उसने T1 और T2 बोला। देखो T1 और T2, इस एनर्जी की जगह ई की जगह T1 T2 लिख देंगे रेशो, मतलब E1/E2 की जगह हमने क्या लिखा, T1/T2 लिखा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर N2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा N1 का स्क्वायर। अभी क्या हो गया, सेकेंड है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है मतलब 3, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है मतलब 2, तो ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, तो रेशो कितना आ गया भैया, 9/4। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो हमारा आया हुआ है नीट 2020 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज़ नॉट वैलिड। तो बोर मॉडल जो होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए ही वैलिडेशन होता है। ऐसा एटम जिसमें सिर्फ क्या हो, यूनिट इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है ना, तो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो वैलिड होगा, ये भी वैलिड होगा, सिर्फ ये जो है ये वैलिड नहीं होगा, ये भी वैलिड होगा, नियॉन वाला जो है ना वो वैलिड नहीं होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा आया हुआ है नीट 2023 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। The radius of innermost orbit of hydrogen atom is 5.3 into 10 power minus 11 meter. What is the radius of the third allowed orbit of hydrogen atom? ओके, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है R इज इक्वल टू R0 इंटू n²। ठीक है, n का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे के रखा है 3, तो n इज इक्वल टू 3 दे के रखा है। R का वैल्यू, ये जो R0 है इसका वैल्यू कितना है 5.3 इंटू 10 पावर माइनस 11। चलिए तो R3 निकाल लेते हैं। R3 इज इक्वल टू हो जाएगा R0 का वैल्यू 5.3 इंटू 10 पावर माइनस 11 और n² मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। 3 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू 5.3 इंटू 10 पावर माइनस 11। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा R3 इज इक्वल टू 9 इंटू 5.3 करो, 9 3 ज़ा 27, 9 5 ज़ा
45 और 2 47, पॉइंट इधर लगा, 10 पावर माइनस 11। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। R3 इज इक्वल टू 4.77 इंटू 10 पावर माइनस 10। एक ज़ीरो इधर से एक्स्ट्रा किया तो उधर से कम कर दिया, ठीक है ना। ये जो है ना 10 पावर माइनस 10, इसको हम आर्मस्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4.77 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब ए डॉट, ठीक है। इसको बोलते हैं 10 पावर माइनस 10 का वैल्यू होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आया हुआ है नीट 2023 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज इज लैम्डा, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज इज। तो भैया सीरीज़ हम याद करें, सबसे बेटर यही रहता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आती है लायमन सीरीज़, ठीक है ना। फिर आती है कौन सी सीरीज़, बामर सीरीज़, ठीक है, या बाल्मर सीरीज़, एल साइलेंट रहता है उसमें, ठीक है। फिर आता पाश्चन सीरीज़, फिर क्या आता है ब्रैकेट सीरीज़ आता है, ठीक है। फिर क्या आता है लास्ट में फंड सीरीज़ आता है। ऐसी सीरीज़ होती हैं। इसका जो वैल्यू होता है n का 1, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4 होता है और इसका 5 होता है, ठीक है। अब कंपैरिजन कर लेते हैं। बामर का कितना है 2, ठीक है, और ब्रैकेट का कितना है 4, ठीक है। अब फॉर्मूला देखो, ये जो है 1 अपॉन लैम्डा इस प्रोपोर्शनल टू होता है 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। तो लैम्डा, इस फॉर्मूले से लैम्डा प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया n स्क्वायर आ गया ना, ठीक है। मतलब लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है। लैम्डा 1 का वैल्यू कितना दे के रखा है क्वेश्चन में, लैम्डा 1 का वैल्यू दे के रखा है लैम्डा, ठीक है। और सीरीज़ कौन सी, बामर है। बामर में क्या आता है 2 आता है, ठीक है। और लैम्डा 2 का वैल्यू कितना है वो निकालना है। और ब्रैकेट सीरीज़ में कितना आता है 4 आता है। चलो रख दो वैल्यू, ये हो गया लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 निकालना है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना भैया 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, कितना आ गया 1/4 आ गया। लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1/4। थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4 चला जाएगा इधर, ये चला जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा लैम्डा 2 इज इक्वल टू 4 लैम्डा। लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आया हुआ है नीट 2019 में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा। तो टोटल एनर्जी जो होती है और काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें माइनस का डिफरेंस रहता है, ठीक है ना। अगर टोटल एनर्जी माइनस है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो माइनस काइनेटिक एनर्जी कर दो इधर, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो देखो ज़रा माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलो ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी भी पूछ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूले का रिलेशन होता है -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। मतलब 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी माइनस लगा के, तो ये हो जाएगा 2। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बोलो जल्दी से 3.4, ठीक है। 3.4 काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा माइनस लगेगा, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, कितना आ गया 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा भैया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आंसर आएगा। तो देखो +3.4 और -6.8, कौन सा ऑप्शन सही आ रहा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। समझ में आया।
चलिए आज के लिए इतना ही। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।